स्वागत है। आज हम बाइबल पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत समीक्षा है और ये समीक्षा इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं बल्कि दुनिया की शायद सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक मानती है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी समीक्षा के नजरिए से देखेंगे कि बाइबल की बनावट कैसी है, इसमें मुख्य बातें क्या हैं और इसका अहम महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं ये गहरी चर्चा। बिल्कुल। और देखिए, ये समीक्षा साफ करती है कि ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है। इसमें साहित्य है, इतिहास है, दर्शन है, सब कुछ है। तो समझने के लिए समीक्षा हमें पहले इसके दो बड़े हिस्सों में ले जाती है, पुराना नियम और नया नियम। ठीक है, तो पहला पड़ाव है पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट। समीक्षा कहती है कि ये यहूदी और ईसाई दोनों के लिए बहुत अहम है। इसमें वो जानी पहचानी कहानियां तो हैं ही, दुनिया कैसे बनी, आदम और हव्वा, नूह की नाव। समीक्षा इन पर क्या कहती है? कुछ खास कहती है ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये ईश्वर की जो रचनात्मक शक्ति है और एक व्यवस्था बनाने की इच्छा है उसका प्रतीक है। कैसे? मतलब अराजकता से एक क्रम और उद्देश्य बनता है। अच्छा, और आदम और हवा की कहानी, उसे समीक्षा सिर्फ पहला पाप कहकर तो नहीं छोड़ती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा से देखती है कि मानव स्वभाव कितना जटिल है। उसमें स्वतंत्रता है, चुनाव है, फिर उसकी जिम्मेदारी और नतीजे भी हैं। ये उसकी एक शुरुआती पड़ताल है। ये कहानी समीक्षा के हिसाब से वो चक्र शुरू करती है, इंसान का ईश्वर के करीब होना, फिर दूर हो जाना। ये चीज पुराने नियम में बार बार दिखती है। अच्छा। और वैसे ही नूह की नाव वाली कहानी, समीक्षा इसे सिर्फ एक बड़ी बाढ़ की घटना नहीं मानती, बल्कि इसमें ईश्वर का न्याय है और साथ ही एक नई शुरुआत का वादा। मतलब उसकी करुणा भी है, दोनों चीजें साथ साथ। ये दिलचस्प है कि समीक्षा इन कहानियों को कितने गहरे मतलब दे रही है। अच्छा, अब्राहम, इसहाक और याकूब, इनके बारे में समीक्षा क्या कहती है? क्या वो सिर्फ इजराइल के पूर्वज हैं? नहीं, समीक्षा उन्हें सिर्फ पूर्वज नहीं मानती, वो उन्हें विश्वास के आदर्श की तरह देखती है। उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, जैसे अब्राहम का अपना घर बार छोड़ना या इसहाक की बलि वाला प्रसंग, समीक्षा इन्हें देखती है कि कैसे ईश्वर के साथ एक वाचा या कहें अनुबंध, एक कॉवेनेंट विकसित हो रहा था। ये उसके पड़ाव थे। ये कहानियां समीक्षा के विश्लेषण में ये बताती हैं कि ईश्वर के वादे कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। उसका एक उद्देश्य है जो आगे बढ़ता है। तो ये सिर्फ एक राष्ट्र बनने की कहानी नहीं है, उससे ज्यादा ये एक विश्वास पर आधारित समुदाय की नींव रखने की कहानी है। और मूसा, उनका जिक्र आते ही 10 आज्ञाएं यानी 10 कमांडमेंट्स याद आती हैं। समीक्षा इन्हें कैसे देखती है? सिर्फ धार्मिक नियम? यहाँ समीक्षा एक बहुत अहम बात बताती है। हाँ, ये आज्ञाएं सिनाई पर्वत पर मूसा को मिली, ठीक है, ये धार्मिक जीवन का आधार है, लेकिन समीक्षा जोर देती है कि इनका महत्व कहीं ज्यादा बड़ा है। अच्छा, कैसे? ये सिर्फ ईश्वर की पूजा के नियम नहीं है, इन्हें एक न्यायपूर्ण, एक नैतिक समाज की रूपरेखा की तरह देखा गया है। देखो, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, माँ बाप का आदर करना। बिल्कुल, ये तो सामाजिक नियम जैसे लगते हैं। सही कहा। समीक्षा इन्हें उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी मानती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत नैतिकता को समाज की व्यवस्था से जोड़ रही थी। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये सिद्धांत थे जो एक समुदाय को, एक समाज को एक साथ बांधते थे। तो समीक्षा इन्हें एक तरह से शुरुआती सामाजिक संविधान जैसा मान रही है। और भविष्यवक्ताओं, प्रॉफिट्स के बारे में क्या? समीक्षा उनके संदेशों को कैसे देखती है? समीक्षा भविष्यवक्ताओं को सिर्फ भविष्य बताने वाला नहीं मानती, वो उन्हें समाज की अंतरात्मा, समाज का विवेक कहती है। अंतरात्मा? वाह। हाँ, वो ईश्वर की तरफ से बोलते थे और अक्सर जो सत्ता में थे या आम लोग थे, उन सबको उनकी नैतिक गलतियों की याद दिलाते थे। अन्याय हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इन सब पर तो वो आवाज उठाते थे। बिल्कुल। समीक्षा उनके संदेशों में सामाजिक न्याय और सच्ची धार्मिकता, जो सिर्फ रस्मों तक ना हो, उस पर जो जोर है उसे रेखांकित करती है। वो बार बार लोगों को याद दिलाते थे कि ईश्वर के साथ जो वाचा है उसके प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और कहते थे कि न्याय, दया और विनम्रता के रास्ते पर लौटो। और ये जानना भी जरूरी है, जैसा समीक्षा बताती है, कि पुराने नियम में पूरी 39 किताबें हैं। 39? बहुत ज्यादा है। हाँ, एक बहुत बड़ा संग्रह है। इसमें इतिहास है, कानून है, कविताएं हैं जैसे जबूर या साम्स, और भविष्यवाणियां भी हैं।
ये सब मिलकर सैकड़ों सालों में फैली इस्राएली सोच और उनके अनुभव को दिखाते हैं। वाकई 39 पुस्तकें, ये तो एक पूरी लाइब्रेरी हो गई। ये पुराने नियम का एक बिल्कुल नया पहलू दिखाती है आपकी बात। अच्छा, अब आते हैं नए नियम पर, न्यू टेस्टामेंट। समीक्षा कहती है कि यहाँ पूरा फोकस यीशु मसीह पर है। यहाँ समीक्षा क्या दिखाती है हमें? समीक्षा नए नियम को पुराने नियम की, आप कह सकती हैं, निरंतरता भी और उसका चरम बिंदु भी दोनों तरह से देखती है। इसकी शुरुआत होती है 4 सुसमाचारों से, गॉस्पेल से, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। हाँ, ये नाम सुने हैं। हाँ, तो समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये 4 अलग-अलग वृत्तांत हैं, लेकिन ये मिलकर यीशु के जीवन का एक, कह सकते हैं, बहुआयामी चित्र बनाते हैं। ये सिर्फ जीवनी नहीं है। अच्छा। हाँ, हर सुसमाचार एक खास दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर लिखा गया है, और वो यीशु के जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनके चमत्कारों, उनकी मृत्यु और खास तौर पर उनके पुनरुत्थान, रिजरेक्शन का जो धर्मशास्त्रीय महत्व है, उस पर रोशनी डालता है। समीक्षा इन्हें ईसाई धर्म की नींव मानती है। ये यीशु को ईश्वर का पुत्र और मानवता का उद्धारकर्ता बताते हैं। तो ये चारों मिलके कहानी को गहराई देते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रेरितों के काम यानी एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स का जिक्र है। समीक्षा इसे कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ इतिहास है? समीक्षा प्रेरितों के काम को सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं मानती। वो इसे देखती है कि शुरुआती चर्च का जन्म कैसे हुआ, वो फैला कैसे, उसकी एक गतिशील कहानी है ये। अच्छा। ये दिखाती है कि कैसे यीशु के स्वर्ग जाने के बाद उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर, बहुत सारी चुनौतियां थी, विरोध था, उसके बावजूद यीशु के संदेश को यरूशलेम से शुरू करके पूरे रोमन साम्राज्य के दूर दूर के कोनों तक फैलाया। तो ये एक तरह से मिशन की कहानी है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इसे विश्वास, साहस और समुदाय बनाने की एक मिसाल मानती है। इसमें ये भी पता चलता है कि शुरुआती चर्च का संगठन कैसा था, उन्हें किस तरह की सामाजिक और धार्मिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसमें कुछ पत्रियों यानी एपिसल्स का भी जिक्र है। इस समीक्षा के बारे में क्या खास बताती है? ये सिर्फ चिट्ठियां थी क्या? हाँ, है तो ये पत्रें या चिट्ठियां ही, लेकिन समीक्षा साफ करती है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत पत्र नहीं थे। इनमें से ज्यादातर, जैसे पौलुस ने जो लिखी, वो अलग अलग जगहों पर जो नए नए ईसाई समुदाय बने थे, उनको संबोधित थी। अच्छा, समुदायों को। हाँ, और समीक्षा ये बताती है कि ये पत्र सिर्फ सिद्धांत की बातें नहीं करते थे। ये उन समुदायों की जो असल जिंदगी की, रोजमर्रा की मुश्किलें थीं, उनका हल निकालने की कोशिश करते थे। जैसे किस तरह की मुश्किलें? जैसे समुदायों के अंदर आपस में मतभेद हो जाते थे, नैतिक मुद्दों पर भ्रम होता था, बाहर की संस्कृतियों का दबाव था, यातनाएं सहनी पड़ती थीं। तो इन पत्रों में मार्गदर्शन दिया जाता था, सुधार की बात होती थी, हौसला बढ़ाया जाता था कि विश्वास को असल जिंदगी में कैसे जिए। ये तो बहुत व्यवहारिक बात हुई। बिल्कुल। और कुछ पत्र दूसरे प्रेरितों ने भी लिखे, जैसे पतरस ने, यूहन्ना ने। वो भी विश्वास को मजबूत करने और सही चाल चलन पर जोर देते थे। यानी ये सिद्धांत और व्यवहार दोनों को जोड़ रही थी। और अंत में है प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन। ये तो अक्सर बहुत रहस्यमयी मानी जाती है। समीक्षा इसे कैसे समझाती है? समीक्षा मानती है कि हाँ, ये रहस्यमयी है। इसकी भाषा प्रतीकात्मक है। इसमें कई तरह के दर्शन या विजन्स हैं। लेकिन समीक्षा कहती है कि हमें इसके गूढ़ प्रतीकों के पीछे जो मूल संदेश है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और वो क्या है? इसे ऐसे देखा गया है कि ये अंत समय का अच्छाई और बुराई के बीच जो आखिरी संघर्ष होगा, और फिर आखिर में ईश्वर का न्यायपूर्ण और हमेशा रहने वाला राज्य स्थापित होगा, उसका एक दर्शन है। समीक्षा कहती है कि इसकी व्याख्याओं पर भले ही अलग अलग राय हो, हाँ, वो तो है, लेकिन इसका जो मुख्य संदेश है वो अक्सर उन विश्वासियों के लिए आशा और हिम्मत बंधाने वाला माना जाता है जो मुश्किलों में थे, सताए जा रहे थे। ये संदेश है कि अंत में ईश्वर की ही सत्ता और जीत होगी। और जैसा समीक्षा बताती है, नई नियम में कुल 27 पुस्तकें हैं। 27 इसमें और 39 पुराने नियम में, तो कुल 66। हाँ, ये दोनों मिलकर पूरी बाइबल बनाते। तो पुराना और नया नियम मिलकर बाइबल की संरचना पूरी करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी संरचना का, इन सारी कहानियों, नियमों, संदेशों का निचोड़ क्या है? समीक्षा बाइबल के पूरे महत्व को कैसे देखती है?
क्या ये सिर्फ एक धार्मिक किताब है? नहीं, समीक्षा इसके महत्व को कई स्तरों पर देखती है और यही इसकी गहराई है। पहला, जाहिर है, धार्मिक महत्व। ये यहूदी और ईसाई धर्मों के लिए पवित्र ग्रंथ है। ईश्वर कैसा है, इंसान के साथ उसका क्या रिश्ता है, इसे समझने का मुख्य जरिया यही है। इसमें पूजा पाठ, प्रार्थना, धार्मिक जीवन के नियम हैं। और दूसरा पहलू नैतिकता का है, जैसा हमने 10 आज्ञाओं के वक्त भी बात की थी। बिल्कुल। दूसरा है नैतिक शिक्षा। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि बाइबल नैतिक मार्गदर्शन का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत रही है। प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, ईमानदारी, न्याय, इन मूल्यों पर इसमें बार बार जोर दिया गया है। हाँ, ये तो सच है। 10 आज्ञाएं हैं, भविष्यवक्ताओं के सामाजिक न्याय वाले संदेश हैं, और खासकर नए नियम में यीशु की शिक्षाएं, जैसे वो पहाड़ी उपदेश जिसमें वो स्वर्णिम नियम आता है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, द गोल्डन रूल। हाँ, समीक्षा के अनुसार ये सब पश्चिमी और यहाँ तक कि दुनिया भर की नैतिकता की नींव में शामिल है। तीसरा बिंदु जो समीक्षा उठाती है वो है साहित्यिक मूल्य। ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। हाँ, लेकिन समीक्षा इसे बहुत जरूरी मानती है। बाइबल को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि विश्व साहित्य की एक महान रचना के रूप में भी देखा जाता है। समीक्षा इसमें जो जबरदस्त कहानियां हैं, रूपक हैं, दृष्टांत है, और जो काव्यात्मक हिस्से हैं, जैसे भजन संहिता या साम्स, हाँ, वो तो बहुत सुंदर है। हाँ, उनकी ओर इशारा करती है। समीक्षा बताती है कि कैसे बाइबल की भाषा, उसकी शैली, उसकी कहानियों ने अनगिनत लेखकों, कवियों, कलाकारों को प्रेरणा दी है, और हमारी रोजमर्रा की भाषा और मुहावरों पर भी इसकी गहरी छाप है। अच्छा। हाँ, और यहाँ समीक्षा एक दिलचस्प बात और कहती है कि बाइबल का यही साहित्यिक अंदाज है जो अक्सर इसकी नैतिक शिक्षाओं को ज्यादा असरदार बना देता है, क्योंकि कहानियां और मिसालें सूखे नियमों से ज्यादा याद रहती हैं और सीधे दिल पर असर करती हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। और चौथा महत्व है ऐतिहासिक महत्व। हाँ, समीक्षा बाइबल को प्राचीन इतिहास की एक खिड़की की तरह भी देखती है। हालांकि इसे आज के जमाने के हिसाब से एकदम सटीक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जाता। फिर भी समीक्षा कहती है कि ये प्राचीन निकट पूर्व की जो सभ्यताएं थीं, संस्कृतियां थीं, उनके समाज कैसे थे, रीति रिवाज क्या थे, राजनीतिक घटनाएं क्या हुई, इन सब के बारे में बहुत कीमती जानकारी देती है। इसमें बताए गए कई जगहों और घटनाओं को पुरातत्व और दूसरे ऐतिहासिक स्रोतों से जोड़कर देखा जा सकता है। इससे हमें उस जमाने की समझ बेहतर होती है। समीक्षा इसे इतिहास की एक व्याख्या के तौर पे देखती है जो घटनाओं को ईश्वर के उद्देश्य के नजरिए से पेश करती है। तो ये धार्मिक, नैतिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक कई धागों से बुनी हुई एक बहुत जटिल रचना है। इन सब के बीच समीक्षा बाइबल के मूल संदेश या उसके सार को कैसे सामने रखती है? क्या कोई एक केंद्रीय विचार है? समीक्षा कई केंद्रीय विचारों को एक साथ लाती है जो बाइबल के सार को दिखाते हैं। शायद सबसे मुख्य विचार खास तौर पर नए नियम में ये है कि ईश्वर प्रेम है। ये ईश्वर के स्वभाव का मूल माना गया है। ईश्वर प्रेम है। हाँ। दूसरा, जैसा हमने पहले कहा, स्वर्णिम नियम, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। समीक्षा इसे आपसी सम्मान और सहानुभूति का आधार मानती है। और क्षमा, करुणा, सच्चाई, ये मूल्य भी बार बार आते हैं। हाँ, समीक्षा इन मूल्यों को बाइबल की नैतिकता का केंद्र मानती है। पाप और इंसानी कमजोरियों को मानना, पश्चाताप का महत्व और दूसरों को और खुद को भी माफ करने की जो ताकत है, उस पर बहुत जोर है। करुणा और दया को ईश्वर का गुण बताया गया है और इंसानों के लिए एक आदर्श। सच्चाई और ईमानदारी को रिश्तों और समाज की नींव कहा गया है। इन सब के साथ समीक्षा आशा और विश्वास के संदेश को भी खास तौर पर उभारती है कि जीवन में मुश्किलें हैं, दुख है, अन्याय है, पर उसके बीच भी एक बेहतर भविष्य और ईश्वर के मकसद में विश्वास बनाए रखना। समीक्षा कहती है कि यही वो संदेश है जिसने लाखों करोड़ों लोगों को सदियों से प्रेरणा दी है, हिम्मत दी है। ये विश्वास के आखिर में अच्छाई और प्रेम की ही जीत होगी। तो ये समीक्षा बाइबल को एक ऐसे बहुआयामी ग्रंथ के रूप में सामने लाती है जो किसी एक परिभाषा में बंधने से इनकार करता है। ये आस्था की किताब तो है ही, पर साथ ही ये इंसान के अनुभव, प्रेम, दुख, संघर्ष, आशा, नैतिकता, समुदाय, इन सब की गहराइयों को छूने वाली साहित्यिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है,
जैसा इस समीक्षा में बताया गया है। वास्तव में समीक्षा यही दिखाती है कि बाइबल का असर सिर्फ उसके मानने वालों तक ही सीमित नहीं रहा है। इसने बड़े पैमाने पर संस्कृतियों को, कानूनों को, कलाओं को और नैतिकता पर होने वाली बहसों को आकार दिया है। इसकी कहानियां और इसके विचार हमारी सामूहिक चेतना का एक तरह से हिस्सा बन गए हैं। हाँ, ये तो है। और यहीं पर इस चर्चा के अंत में एक सोचने लायक सवाल उठता है। ये सीधे समीक्षा के इतिहास और मार्गदर्शन वाले पहलू से जुड़ता है। जैसा कि इस समीक्षा में बताया गया है, ये प्राचीन कथाएं, ये वाचाएं, नियम और नैतिक सिद्धांत आज की हमारी दुनिया में, जो बहुत अलग है, नैतिकता, न्याय और समुदाय के बारे में हमारी सोच को किस तरह प्रभावित करते होंगे। अच्छा सवाल है। और क्या ये असर उन लोगों तक भी फैला हुआ है जो इस खास धार्मिक परंपरा से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं? ये सोचने वाली बात है।